गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां एक चंचल सी लड़की नाज़ो रहती थी। नाज़ो की उम्र सिर्फ 16 साल थी, मगर अपनी बातों, हरकतों और अंदाज में वो खुद को बड़ी औरत समझती थी। गांव के बच्चे जब इसके साथ खेलने आते तो वो हमेशा किसी ना किसी की माँ या सास बनने का किरदार अदा करती। सब हंसते, मगर नाज़ो को यकीन था कि एक दिन वो वाकई सबसे बड़ी सास बनेगी। एक दिन नाज़ो की माँ बेबी सलमा ने मजाक में कहा, बेटा, तुम तो अब इतनी बड़ी हो गई हो, कल को तुम खुद किसी की बीवी बनोगी, सास कहाँ बनने चली हो। नाज़ो ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, अम्मी, मैं अगर बहू बनी तो भी सबको अपने काबू में रखूंगी, मैं ऐसी बहू नहीं जो किसी की बात में आ जाए। सलमा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह खैर करे, तुम्हारा शौहर तुमसे कैसे निभाएगा। नाज़ो के ख्वाब बड़े थे, मगर किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि नाज़ो की शादी तय हो गई है। सब हैरान थे कि 16 साल की नाज़ो की शादी इतनी जल्दी कैसे हो रही है। दरअसल गांव के दूसरे कोने में एक शरीफ मगर गरीब आदमी जमील रहता था, जिसके बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। मगर जमील की बीवी, जो खुद बहुत बीमार थी, चाहती थी कि मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक दूसरी शादी कर दे, क्योंकि पहली बहू बांझा थी। जमील ने बहुत मना किया, मगर बीवी के इसरार पर आखिरकार वो राजी हो गया। नाज़ो को इस बात का इल्म न था कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, इसकी एक बीवी पहले से है। नाज़ो तो बस अपने नए कपड़ों, जेवरात और दौल्हा के ख्वाबों में गुम थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, ढोल बजे, नाच गाना हवा, और नाज़ो खुशी से फूले ना समाई। मगर शादी की पहली सुबह जब नाज़ो ने आँख खोली तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जो उम्र में इससे बड़ी तो नहीं लग रही थी, मगर चेहरे पर एक अजब संजीदगी थी। नाज़ो ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सास हूँ, बेटी। नाज़ो के मुंह से बेइख्तियार निकला, सास? मगर आप तो मेरी उम्र की लगती हैं। सास ने जवाब दिया, हाँ, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है, मगर तुम्हारे शौहर का पहला निकाह जब हुआ था तो मैं बहुत कम उम्र थी, और अब किस्मत ने चाहा कि तुम मेरी बहू बनो। नाज़ो सकते में आ गई। सास 22 साल की, और वो खुद 16 साल की। दोनों में सिर्फ 6 साल का फर्क। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सास इसकी उम्र की हो सकती है। पहले चंद दिन तो दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता रहा। नाज़ो कभी सास को अम्मी कहने में शर्माती, कभी आपा कह देती। सास रक़ी, जो खुद दिल की अच्छी थी, नाज़ो को समझाने की कोशिश करती कि घरेलू जिंदगी में बर्दाश्त सबसे बड़ी खूबी है। मगर नाज़ो के दिल में जिद और अना भरी हुई थी। वो कहती, मैं इतनी छोटी उम्र में किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे सब सिखाओगे। घर के बाकी लोग भी हैरान थे। जमील रोज सर पकड़कर कहता, या अल्लाह, मैंने ये किया कर दिया। एक बेटी सास बना दी, दूसरी बहू, और दोनों एक दूसरे से कम उम्र नहीं लगती। एक दिन नाज़ो ने किचन में रोटी जला दी। रक़ी ने प्यार से कहा, बेटी, आग थोड़ी कम रखनी चाहिए, रोटी जल जाती है। नाज़ो ने मुंह बनाया, आप भी तो जलाई होंगी जब आप नहीं थीं, अब मुझे नसीहत क्यों देती हैं? रक़ी ने हंसते हुए कहा, हाँ, जलाई थी, उसी लिए तो सिखा रही हूँ ताकि तुम ना जलाओ। ये बात सादा थी मगर नाज़ो को अपनी हार लगी। धीरे धीरे नाज़ो को एहसास हुआ कि सास की नसीहतों में कोई बुराई नहीं, मगर इसके अंदर की बचपन इसे मानने नहीं देता था। वो हर काम में मुकाबला करने लगती। अगर रक़ी अच्छी चाय बनाती, तो नाज़ो अगले दिन इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करती। अगर रक़ी अच्छे कपड़े पहनती, तो नाज़ो इससे ज़्यादा तैयार होकर आती। एक दिन घर में मेहमान आए। सब तारीफ करने लगे कि रक़ी बेटी कितनी सुलझी हुई है, सब काम जानती है, माशाअल्लाह। नाज़ो के दिल में चभनसी हुई। रात को उसने शौहर अदील से कहा, आपकी माँ तो मेरी उम्र की हैं, मगर सब उनकी तारीफ करते हैं, मेरी क्यों नहीं? अदील ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो समझदार हैं, और तुम अभी बची हो, वक्त के साथ तुम भी उन जैसी हो जाओगी।
नाज़ो गुस्से में बोली, मैं कभी किसी की तरह नहीं बनूंगी, मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊंगी। वक्त गुजरता गया। नाज़ो का बचपन कभी कभी मिजाह का सबब बनता, कभी घर में तूफान। एक दिन वो बाजार गई तो एक औरत ने रक़ी को देखकर कहा, वाह बहन, आपकी बहन तो बड़ी प्यारी है। रक़ी ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी बहू है। औरत के चेहरे पर हैरत छा गई। बहू? 16 साल की बहू? नाज़ो ने फख्री अंदाज में कहा, जी हाँ, मैं सास की बहू हूँ, मगर उम्र में उनसे ज्यादा नहीं पीछे। सब हंसने लगे, मगर रक़ी के दिल में कुछ चुप गया। घर आकर रक़ी ने नाज़ो से कहा, बेटी, इज्जत हमेशा उम्र से नहीं बल्कि अमल से बढ़ती है। तुम चाहो तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, बस अपने अंदाज में नरमी ले आओ। नाज़ो चुप रही, मगर दिल में कहीं ये बात बैठ गई। चंद महीने बाद नाज़ो हामिला हुई। सारा घर खुश हुआ। रक़ी ने इसका हर ख्याल रखा, उसे आराम करवाया, खाने पीने का ध्यान रखा। वो अब नाज़ो के लिए सच्ची माँ बन गई थी। नाज़ो को भी महसूस होने लगा कि सास होना या बहू होना एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मोहब्बत का इम्तिजाज है। एक रात नाज़ो ने रक़ी से कहा, अम्मी, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि आप मेरा बुरा नहीं चाहती। रक़ी ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी यही लगता था कि सब मुझ पर हुक्म चलाते हैं, मगर वक्त ने सिखाया कि मोहब्बत में ही सुकून है। नाज़ो के आंखों से आंसू बह निकले। उसी लम्हे अदील अंदर आया, दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया, मेरी दोनों बीवियां अब एक जैसी लगती हैं, माँ बेटी की तरह। रक़ी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर ये माँ कभी जिद्दी बेटी को मार नहीं सकती। सब हंस पड़े। बच्चा पैदा हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नाज़ो अब माँ बन गई थी। जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक और कीमती होती है। वो खुद अब तक बची थी, मगर किस्मत ने उसे सासों के रुतबे पर पहुंचा दिया। गांव की औरतें आकर कहने लगें, अब तो तुम भी किसी की माँ बन गई, नाज़ो। अब तुम समझोगी कि बड़ों की बात क्यों अहम होती है। नाज़ो हंसकर कहती, हाँ, अब मुझे समझ आ गई है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक दिन रक़ी ने अपनी सहेली को बताया, मेरी बहू अब बहुत बदल गई है। वो अब मेरी बेटी बन चुकी है। सहेली ने कहा, अल्लाह तुम दोनों का रिश्ता सलामत रखे। मगर सोचो, कल जब तुम्हारी बहू का बेटा जवान होगा तो तुम तो 40 की होगी और नाज़ो सिर्फ 36 की, तब वो सास बनेगी। दोनों हंसने लगें, मगर रक़ी के दिल में ख्याल आया कि वक्त कितनी तेजी से बदलता है। साल गुजरते गए। नाज़ो का बेटा अब 8 साल का हो चुका था। वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी के करीब था। नाज़ो कभी कभी हसद महसूस करती मगर फौरन खुद को समझा लेती। एक दिन बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आप दादी से छोटी क्यों लगती हैं? घर में सब हंसने लगे, मगर नाज़ो ने प्यार से कहा, बेटा, दादी मुझसे बड़ी हैं, बस हम दोनों की दोस्ती ऐसी है कि लोग समझते हैं हम बहनें हैं। गांव वाले अब उनके रिश्ते को मिसाल के तौर पर पेश करते। लोग कहते, देखो, वो दो औरतें जिनकी उम्र में सिर्फ 6 साल का फर्क था, मगर उनके दिलों में सदियों का फासला नहीं रहा। एक दिन गांव में नई बहू आई। वो भी नाज़ो की तरह जवान और शोख थी। जब उसने नाज़ो को देखा तो पूछा, आपका बेटा तो बड़ा हो गया है, आप तो लगती ही नहीं कि सास हूँ। नाज़ो ने हंसकर कहा, मैं 16 साल की थी जब मैं सास बनी थी, अब तुम सोचो, जिंदगी कैसे चक्कर काटती है। सब औरतें हंस पड़ें, और नाज़ो ने दिल में सोचा, शायद अब मेरी कहानी भी किसी और बहू के लिए सबक बनेगी। रात को नाज़ो ने पुराने दिन याद किए। वो लम्हा जब उसने पहली बार रक़ी को देखा था, जब उसने जिद की थी, जब उसने सीखा था कि इज्जत सिर्फ बड़ी उम्र से नहीं बल्कि बड़े दिल से हासिल होती है। इसने आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, मेरी सास को सलामत रख, जिसने मुझे बहू से बेटी बना दिया। रक़ी कमरे में आई और बोली, बेटी, क्या सोच रही हो? नाज़ो ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी,
وہ دن یاد آ رہے ہیں جب میں 16 سال کی تھی اور آپ کی باتیں نہیں سمجھتی تھی۔ رقی نے ہنستے ہوئے کہا، تب تم بچی تھیں، اب تم خود ساس بننے کے قابل ہو گئی ہو۔ نازو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر تو میرا نام بھی رکھ دو، 16 سال کی ساس۔ دونوں ہنسنے لگیں اور ان کی ہنسی میں گزرے وقتوں کی خوشبو گھل گئی۔ اسی لمحے باہر گھنٹی بجی۔ گاؤں کے بچے دروازے پر کھڑے تھے۔ خالہ نازو، ہمیں پھر وہی کہانی سناؤ، 16 سال کی ساس والی۔ نازو نے کہا، یہ کہانی تو میری اپنی ہے، مگر یاد رکھو بچو، کسی کو ہنسانے کے لیے اگر تمہیں خود بدلنا پڑے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رات ڈھل گئی، چاندنی صحن میں پھیل گئی اور نازو کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ جو کبھی ضدی، نادان، کم عمر ساس بننے کے خواب دیکھتی تھی، اب خود ایک مکمل عورت بن چکی تھی۔ وقت ایک دریا کی طرح بہہ گیا۔ نازو اب 36 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا حمزہ جوان ہو گیا تھا، تعلیم مکمل کر کے شہر سے واپس آیا اور اب وہ گاؤں میں ہی ایک اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نازو اب وہ شرارتی 16 سال کی لڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ سنجیدہ، سمجھدار اور نرم دل ساز بننے کی تیاری کر رہی تھی۔ بے اختیار مسکرا دیتی تھی جب یاد آتا کہ کبھی وہ خود 16 سال کی ساس کہلاتی تھی۔ ایک دن حمزہ نے ماں سے کہا، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نازو نے خوشی سے کہا، ارے واہ، اب تو میں سچ مچ ساس بن جاؤں گی۔ بتاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی، وہ شہر کی ہے، نام ہے مریم۔ تعلیم یافتہ ہے، مگر تھوڑی آزاد خیال بھی ہے۔ نازو کے چہرے پر ہلکی سی فکر نمودار ہوئی، مگر فوراً مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں، ہر دور کی لڑکی الگ ہوتی ہے۔ میں خود بھی تو اپنی ساس کے لیے امتحان بنی تھی۔ چند ماہ بعد مریم ان کے گھر بہو بن کر آئی۔ وہ حسین، تعلیم یافتہ، مگر حد سے زیادہ بے تکلف تھی۔ گاؤں کے طور طریقے اسے عجیب لگتے۔ پہلے ہی دن اس نے برقع اتار کر کہا، امی جی، میں اس طرح نہیں رہ سکتی، میں آزاد ہوا پسند کرتی ہوں۔ نازو نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی، جیسے تمہیں آرام ہو ویسے رہو، بس دلوں کے پردے قائم رہیں۔ رقی جو اب بوڑھی ہو چکی تھی، سب کچھ مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، نازو، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ساس بننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نازو ہنس کر بولی، امی، اب میری باری ہے امتحان دینے کی۔ شروع کے دنوں میں مریم سب کو متاثر کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شہری عادتیں گاؤں کے ماحول سے میل نہیں کھاتیں۔ صبح دیر سے اٹھنا، فون پر لمبی باتیں کرنا اور کچن میں زیادہ دلچسپی نہ لینا، نازو کے لیے یہ سب نیا تجربہ تھا۔ ایک دن نازو نے پیار سے کہا، بیٹی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، سورج کے ساتھ جاگنے والوں کے چہرے پر برکت رہتی ہے۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، امی، شہر میں تو رات کو جاگنے اور دن میں سونے کا رواج ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ نازو نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں وہی پرانی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ خود بھی تو کبھی اپنی ساس رقی سے ایسے ہی بحث کرتی تھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وقت اپنے چکر پورے کرتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک دعوت رکھی گئی۔ مریم نے خوب تیاری کی، مگر اس نے روایتی کپڑوں کے بجائے جدید لباس پہنا۔ عورتوں نے چپکے باتیں کیں۔ نازو نے دیکھا تو اسے پرانی نازو یاد آئی، جو کبھی ضد میں آ کر اپنی بات پر اڑی رہتی تھی۔ دعوت کے بعد اس نے مریم سے کہا، بیٹی، سب تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، مگر کچھ باتیں سن کر دل دکھا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، کون سی باتیں، امی؟ نازو نے نرمی سے کہا، یہ گاؤں ہے، یہاں لوگ نئے پن کو دیر سے قبول کرتے ہیں۔ ان کے دل جیتنے کے لیے ذرا ان کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ امی، میں کوشش کروں گی۔ دوسرے دن مریم صبح سویرے اٹھی، کچن میں آ کر نازو کے ساتھ چائے بنانے لگی۔ نازو کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، یہی تو محبت ہے بیٹی، کوئی بات زبردستی نہیں، مگر دل سے ہو تو سب آسان لگتا ہے۔
रफ्ता रफ्ता मरियम और नाज़ो में दोस्ती बढ़ने लगी। वो दोनों साथ हंसते, बातें करती और कभी कभी तो हमजा कह देता, अम्मी, आप दोनों में माँ बेटी का रिश्ता कम और सहेलियों वाला ज्यादा लगता है। रक़ी ये सुनकर कहती, बस यही रिश्ता लंबे वक्त तक चलता है, सास अगर दोस्त बन जाए तो घर जन्नत बन जाता है। एक दिन मरियम ने नाज़ो से कहा, अम्मी, मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखाऊंगी। नाज़ो ने फ़ख्र से कहा, ये तो बहुत अच्छा है, जब इल्म बांटा जाए तो बरकत बढ़ती है। अब पूरा गांव मरियम की तारीफ करने लगा। नाज़ो को वही सुकून महसूस होने लगा जो कभी रक़ी को मिला था जब नाज़ो ने अपनी जिद छोड़ दी थी। एक शाम रक़ी ने नाज़ो से कहा, देखा बेटी, वक्त तुम्हें सिखाता है, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। अब तुमने अपनी बहू को प्यार से समझा लिया, ये तुम्हारी कामयाबी है। नाज़ो की आंखों में नमी आ गई। अम्मी, अगर आपने मुझे बर्दाश्त ना किया होता तो मैं आज ये सब ना सीख पाती। रात को जब सब सो गए तो नाज़ो बरामदे में बैठी चाँद को देखने लगी। इसने धीरे से कहा, जिंदगी का पहिया घूमता रहता है, कभी हम बहू होते हैं, कभी सास, मगर असल बात यही है कि दिल बड़ा रखा जाए। उसी लम्हे मरियम आई, इसके हाथ में 2 कप चाय थे। अम्मी, मैंने चाय बनाई है, जरा चखे। नाज़ो ने चाय ली, एक घूंट पिया और हंसते हुए बोली, बिल्कुल वैसी चाय जैसी मैंने कभी अपनी सास के साथ बनाई थी। दोनों हंसने लगे और रक़ी दूर से मुस्कुरा कर बोली, मेरी 16 साल की सास अब सच्ची सास बन गई है। चांदनी सहन में फैल गई, माजी, हाल और मुस्तकबिल के सब रंग एक दूसरे में घुल गए। यूं 16 साल की सास की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां जिद की जगह मोहब्बत ने ले ली और रिश्तों की बुनियाद एहतराम पर कायम हो गई।